हम भी युवा हैं लोग देश के, ऐसे थोड़ी है कि कोई दंगाई है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज होती है। किसी फिल्म का ये गाना कि हम मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं ये खेत नहीं सारी दुनिया मांगेंगे। मांगने के भरोसे को बढ़ाता जरूर है, लेकिन रील और रियल लाइफ की कहानी बिल्कुल अलग होती है। 10,000 रुपया है, ठीक है। हमें 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ऐसी रोजगार कि कम से कम महीना, हर महीने प्रत्येक महीने हमें 10,000 रुपये, 10,000 या है, लेकिन एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए कि मतलब कि हाँ हर 10 महीने कम से कम एक मतलब हमें भरोसा होना चाहिए कि सरकार हमें रोजगार दी है। चुनावी माहौल के बीच सियासी शोर शराबे से दूर पटना के गांधी मैदान में एक अदद सरकारी नौकरी के लिए पसीना बहाते इन नौजवानों में न तो कोई दिलीप कुमार है और न ही कोई राज बब्बर। अभाव में बचपन से जवानी तक का सफर तय करने वाले इन नौजवानों के घर में शायद सरकार की मेहरबानी से बिजली पहुंच चुकी हो, लेकिन कोई सरकार आई नहीं जो इनकी उम्मीदों का अंधियारा मिटा सके। ठीक है, हर साल बाढ़ में कम से कम बिहार में 18 से 20 जिले पानी में बह जाते हैं, बट फिर भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए बिहार में ताकि उसको हम रोक सकें और उसके वजह से लोग बिहार से पलायन ना करें दूसरे राज्यों में। दूसरे राज्य में आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, वहाँ के सीएम है कुछ भी नहीं करते, बस कहने की बात होती है। लेकिन वहाँ के जो बिहारी मजदूर होते हैं पूर्वांचल के क्षेत्र के खासकर जो वहाँ पलायन कर जाते हैं, वहाँ के लोग वहाँ पीटते हैं। सरकार और सरकारों में बैठे सरकार भले ही इनका चेहरा न देखें, लेकिन इनका संघर्ष देखें, इनके अंदर का दर्द देखें। कलेजा तो नहीं पसीजेगा, लेकिन शायद ये सवाल जहन में आए कि क्यों हम वो सिस्टम नहीं बना पाए जहां पेपर लीक न हो, क्यों हमें इन निरूहों पर लाठियां बरसानी पड़ती है जिनका गुनाह सिर्फ इतना होता है कि वो सरकारी नौकरी मांगने सड़क पर उतरते हैं। हम भी युवा हैं लोग देश के, ऐसे थोड़ी है कि कोई दंगाई है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज होती है। हम मानते हैं कि काफ़ी युवा दरोगा के वैकेंसी के लेकर जब तक प्रोटेस्ट नहीं किए, गवर्नमेंट ने दरोगा की वैकेंसी नहीं दी। गांधी मैदान की यह भीड़ न तो टिकट मांगने के लिए है, न ही विधानसभा की सीट मांगने के लिए। इन नौजवानों के लिए तो सियासत को दूर से ही दुआ सलाम है, मतलब बस नौकरी से है जो मिलती नहीं है। अब चुनाव आ गया है, उड़न खटोलों का मौसम है, नेताओं के आसमान में उड़ने का त्योहार है, लेकिन सियासतदान बस इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते। जमीन और आसमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। छोड़ जाते हैं युवाओं के साथ। आखिर इनको सुनकर ही तो कलम ने रफ्तार पकड़ी है, आखिर इनको सुनकर ही तो आज सरकार को बहुत कुछ सुनाने का मन हुआ है। तो सुनिए सुनाने वालों ने कितना सुनाया है और किसको सुनाया है। नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, इलेक्शन जीतने के बाद बिल्कुल वो भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव तो सरकार में आएंगे, नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों नहीं है? वो बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने तो लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। नहीं ठीक है, नौकरियां दी हैं, लेकिन 17 महीना वो भी तो सरकार में थे। 17 महीना का काम भारी पड़ गया 5 साल के काम पर। नहीं ठीक है, लेकिन उनके समय में के पाठक थे, अच्छा काम किए, नौकरी दिए। जो अच्छा काम करता है वो पद पे नहीं रहता है। आप देख सकते हैं के पाठक पद पे है नहीं है, हट गए हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उनको पद से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्यों भरोसा नहीं है? बिहार की डबल इंजन सरकार जेडीयू बीजेपी की सरकार कर रही है, हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। भरोसा है तभी तो 20 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनको थोड़ा खाली करके युवा को मौका देना चाहिए। भरोसा बताइए। देखिए अभी जैसे मेरी मम्मी के अकाउंट में 10,000 रुपया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही आपने। केवाईसी नहीं हुआ था, केवाईसी होते मेरी मम्मी के, ठीक है, मेरे भाभी के अकाउंट में सवाल याद दिला दिया आपने। 10,000 रुपया है, ठीक है। हमें 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ऐसी रोजगार कि कम से कम महीना, हर महीने प्रत्येक महीने हमें 10,000 रुपये, 10,000 या है, लेकिन एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए कि मतलब कि हाँ हर 10 महीने कम से कम एक मतलब हमें भरोसा होना चाहिए कि सरकार हमें रोजगार दी है और हर महीने इतना इनकम हमारे घर में आ रही है। हमें एक बार में 10,000 रुपये नहीं चाहिए, उनसे वीक नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार में है तो उनसे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे जो मतलब देशवासी हैं उनको रोजगार हमें देना है, ठीक है। हम किससे मांगेंगे? ऐसे बिहार में आपदा इतनी आती है, ठीक है, हर साल बाढ़ में कम से कम बिहार में 18 से 20 जिले पानी में बह जाते हैं, बट फिर भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए बिहार में ताकि उसको हम रोक सकें और उसके वजह से लोग बिहार से पलायन ना करें दूसरे राज्यों में। दूसरे राज्य में आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, वहाँ के सीएम है कुछ भी नहीं करते, बस कहने की बात होती है। लेकिन वहाँ के जो बिहारी मजदूर होते हैं पूर्वांचल के क्षेत्र के खासकर जो वहाँ पलायन कर जाते हैं,
वहाँ के लोग वहाँ पीटते हैं। चुनाव में ये गुस्सा भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या? 2000 खासकर पहले किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, और वो सवाल मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन चुनाव में ये गुस्सा भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या कि 2000 मतलब दूसरे राज्यों में, या अभी ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, भाई वहाँ बोला जा रहा है कि आप मराठी बोलोगे, नहीं बोलोगे तो बदतमीजी होगी, ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई खबरें सामने आई है। तो ये जो नाराजगी है इस प्रदेश के लोगों में, या जिन लोगों के साथ भी दूसरे प्रदेशों में दुर्व्यवहार होता है, वो गुस्सा रिफ्लेक्ट करता है चुनाव में, वो मुद्दा है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, कार्यभाषा है, ठीक है। प्रायोरिटी फर्स्ट हुआ है, उसके बाद से प्रत्येक जो राज्य है उनकी अलग अलग भाषा है, ठीक है। जैसे यूपी बिहार में जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है, दूसरा उर्दू है, ठीक है। वैसे महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है। तो बात है चुनाव की, तो चुनाव में मेरा एक अपना खुद का कहना है कि एक बार तेजस्वी जी को मौका दिया जाए, ठीक है। युवा है और उनको एक लंबा सरकार चलाना है, अभी नए युवा है। परिवर्तन जरूरी है सरकार में, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया चीज होता है कि सरकार को बदलते रहना। क्योंकि एक आदमी अगर सत्ता में रहेगा तो बार बार वो अपने मनमानी तरह से कर रहा है, जो काफी देखने को भी मिला है। क्या जैसे काफी प्रोटेस्ट हुआ हर वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा पहले पढ़ाई करे की तैयारी करे या प्रोटेस्ट करे। जब भी प्रोटेस्ट करने जाता है तानाशाही जैसे डंडा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर कैनन स्टार्ट हो जाते हैं चलाने। हम भी युवा हैं लोग देश के, ऐसे थोड़ी है कि कोई दंगाई है कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज होती है। हम मानते हैं कि काफ़ी युवा दरोगा के वैकेंसी के लेकर जब तक प्रोटेस्ट नहीं किए, गवर्नमेंट ने दरोगा की वैकेंसी नहीं दी, जब तक युवाओं को लाठी से पीटा नहीं गया, तब तक यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिल रही है। रियलिटी तो ये है देश की। देखिए जी, तो देखिए इस तरह की तैयारी चल रही है पटना के गांधी मैदान में, और ये नौकरी का संघर्ष है ना भैया? जी, नौकरी का ही संघर्ष है, सरकारी नौकरी का संघर्ष है, ये युवाओं का जीविका का संघर्ष है। नौकरी का क्या कितना मंथली मिलता है? 40,000 50,000 का मंथली मिलेगा मैक्सिमम, 30-40,000 का। आजकल महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे अमीर बनने का सपना लेकर आया है, सब कोई अपना जीविका जीने के लिए नौकरी के संघर्ष में जी रहा है। प्राइवेट सेक्टर का वही हाल है, सेफ जोन नहीं है प्राइवेट सेक्टर। अभी कब क्या हो जाएगी कोई समझ में नहीं आ रहा है अंदर से।